इंडिया के अडानी ग्रुप ने इजराइल की हैफा पोर्ट को खरीद लिया है। तो अब सुनने में आ रहा है कि भारत के अडानी ग्रुप ने इस्राएली बंदरगाहों को खरीद लिया है। ये जो खरीदारी है, ये जो परचेज है, इससे चाइना भी बड़ा गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, किसी मुल्क की काबिलियत पर बात करना, उसकी तरक्की पे बात करना क्या गलत है? यहाँ पर तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, आटा तक नहीं है। सस्ता आटा लेने के लिए लोग मर रहे हैं, लाइनों में लग के उनकी जानें जा रही हैं। तो कहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो जो है वो पूरी पोर्ट खरीद रहे हैं। इंडिया इज बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना एब्सोल्युटली वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वहाँ पे टू जंप स्टार्ट और टू किक स्टार्ट फॉर ए मेजर पार के लिए। बांग्लादेश के अलावा जो दुनिया के जो फारफलंग एरियाज में जो बड़े इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड जो कम्युनिटीज़ है ना, तंजानिया, गैम्बिया, एथियोपिया, सीरिया लियोनी, वो भी हमें देख के माशाल्लाह फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे कि यार शुक्र है हम पाकिस्तान के बशिंदे नहीं है या पाकिस्तान का लॉ यहाँ नहीं है। बिलावल भुट्टो जो कि ये बोल रहे थे कहाँ पे टांग रही हैं, अपने कंट्री की नेशनल लैंग्वेज जानते नहीं है वो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। अगर कल बना था बांग्लादेश तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। सर बात यह कि आप अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते, आप मांगते ही रहेंगे दुनिया के ऊपर, दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसमें दुनिया के और भी बड़े सारे कंट्रीज शामिल है। हिंदू अपने लिए या जो इंडिया है वो अपने लिए वो बेस्ट कर रहा है, उसका बनता है करना है, आप अपना बेस्ट करें ना। हमने क्या करना है जी? रावी चंद्रयान 2 उनका नाकाम हुआ, हमने क्या किया? चंद्रयान 2 सॉरी वो नाकाम हो, ओहो नाकाम हो गया। ओ भाई तुमने क्या किया है? वो जनाब वो बंदरगाहें खरीद रहे हैं। उनका एक ही बंदा उठता है अडानी और वो बंदरगाह खरीद लेता है इजराइल की। नमस्कार दोस्तों, अडानी ग्रुप के हाथों एक और बहुत बड़ी उपलब्धि लगी है और इजराइल के सबसे पॉपुलर पोर्ट में से एक हाइफा पोर्ट को अब पूरी तरह से अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है, जिसका कुल कीमत 1.15 अरब डॉलर की थी। इजराइल की सरकार ने साल 2018 में इस हाइफा बंदरगाह को निजी हाथों में देने का फैसला किया था। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य था कि वह पोर्ट का निजीकरण करके ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल कर सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी हो गई है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अपने ही देश के टुकड़े होने की बात कर रहे हैं। इसके पहले भी इमरान खान ने यह कहा था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इसी पर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया अपना रिएक्शन दे रही है। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के इस टाइम जो मौजूदा कंडीशन है, इसको देखकर बांग्लादेश के जो लोग हैं 1971 में हमारे से अलहदा हो गए थे, वो इस टाइम क्या सोचते होंगे हमें देखकर? पाकिस्तान की ऐसे किस कंपैरिजन में मतलब इकॉनमी को देख लें, हमारे पॉलिटिकल जो उनसे इश्यूज चल रहे हैं, ओवरऑल जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज है इस टाइम, ओवरऑल पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसे देख के बांग्लादेश की पब्लिक या बांग्लादेश की गवर्नमेंट क्या सोचती है? अच्छा मोहतरम, इस तरह है कि बांग्लादेश के अलावा जो दुनिया के जो फारफलंग एरियाज में जो बड़े इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड जो कम्युनिटीज़ है ना, तंजानिया, गैम्बिया, एथियोपिया, सीरिया लियोनी, वो भी हमें देख के माशाल्लाह फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे कि यार शुक्र है हम पाकिस्तान के बशिंदे नहीं है या पाकिस्तान का लॉ यहाँ नहीं है, ये पाकिस्तान के जज यहाँ नहीं है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यहाँ नहीं है। बात समझ रहे मेरी? हमारी कौन सी चीज़ ठीक है? पानी हमारा जो नलके में हम पानी पीने का लेते हैं वो हमारा ठीक नहीं है, दूध हमारा ठीक नहीं है, गोश्त हमारा डाउटफुल है, सब्जी हमारी जनाबली वो जहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वहाँ से आती है। 1971 में कहा यह जाता था कि जी इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की, इंडिया ने साजिश की, इस वजह से बांग्लादेश अलहदा हो गया। आपको लगता है कि इंडिया को इन्वॉल्वमेंट करने की जरूरत पड़ी थी? मैं आपको ये करता, अगर उस वक्त वो जो सिनेरियो बना हुआ था 1947 से, मैंने आपको पहले बताया, शेख मुजीबुर रहमान कायद आज़म के जलसों में कुर्सियाँ लगाया करता था, कनातों का बंदोबस्त करता था, खाने पीने का उसके ज़िम्मे थी, वो स्टूडेंट लीडर था। उस वक्त इतना वो मुखलिस था पाकिस्तान के, मुस्लिम लीग के, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होने के रास्ते में उसने इतनी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। आखिरी वक्त तक वो वहाँ पे ढाका के स्टेडियम में खड़े होकर कहता था मेरी बात सुन लो, ये इस तरह ना करो, वफा को नुकसान पहुँचेगा, खुदारा। उसकी तकरीरें उठा के देखना, आर्काइव में पड़ी हुई हैं। ये जो चूरन किस्म की हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है ना, इससे ज़रा निकलें बाहर। मैं ये कहता हूँ उस वक्त पाकिस्तान की सरहद के साथ अगर श्रीलंका की सरहद लग रही होती ना, तो श्रीलंका ने भी वही करना था जो इंडिया ने किया।
आपने हालात ही ऐसे बनाए, बना दिया। और आपका श्रीलंका अपना घर ठीक नहीं था। श्रीलंका या इंडिया ना भी करता, बांग्लादेश ने खुद ऐसा कर लेना था। मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूँ, जब आपके सामने एक गरम गरम हलवा तैयार बैठा होगा तो आप माशाल्लाह रोजे से भी नहीं होंगे, तो आप कब नहीं हलवे को हाथ मारेंगे। भाई मैंने तो कहा इंडिया तो बहुत दूर की बात है, श्रीलंका भी आपकी बाउंड्री के साथ लगा होता ना, उसने इसी तरह ही करना था जिस तरह इंडिया ने। इंडिया इज नॉट टू ब्लेम फॉर, मतलब आप लोग इस चीज़ से निकलें, आपके अपने मामला ठीक नहीं थे। मैं तो अभी बाजवा साहब की तकरीर का आखिरी बताया ना आपको, एक थोड़ा सा हवाला कि वो कह रहा है 99,000 फौजी नहीं थे, 34,000 हमारे फौजी। और शर्म करो, तुम्हारे इतने बड़े मुल्क के लिए सिर्फ 34,000 फौजी डिप्लॉय किए हुए थे। बाकी वहाँ पे बहरिया की डिफेंस क्या थी, वहाँ पे सिर्फ ढाका के एयरपोर्ट पे उन्होंने एक बम मार दिया। पूरे वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान की डिफेंस, एरियल डिफेंस जो था ना आपका, ख़त्म हो गया। सिर्फ ढाका का एयरपोर्ट पे एक बम पड़ा है। ये हालात थे आपके। एक ही वो एयरबॉर्न वहाँ पे वो था, मतलब हवाई अड्डा, उसका एक बम से वो गया, आपका एयर डिफेंस का मामला सारा गया। इंडिया के अडानी ग्रुप ने इजराइल की हैफा पोर्ट को ख़रीद लिया है। पूरी की पूरी पोर्ट ख़रीद ली है। इंडिया के गौतम अडानी ने इजराइल की एक पूरी बंदरगाह को ख़रीद लिया है। हैफा पोर्ट की क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस है, और इसके ख़रीदने में भारत को क्या फ़ायदा होगा, इजराइल को क्या बेनिफिट्स होंगे, और पाकिस्तान पर या जो ये रीजन है इस पर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि दुनिया में कंट्रीज़ की कोशिश ही होती है कि दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स को वो ना सिर्फ ये कि वो ख़रीद भी सकें और उनको इस्तेमाल भी कर सकें। अगर हम सिर्फ चाइना की बात करें तो कहा जाता है कि चाइना ओन्स 100 पोर्ट्स इन 63 कंट्रीज़। चाइना की मैंने बात क्यों की? चाइना की बात मैंने इसलिए की कि ये जो ख़रीदारी है, ये जो परचेज़ है, इससे चाइना भी बड़ा गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। कैसे? पहले मैं आपको डिटेल्स आपके सामने रखे देती हूँ। इस वक्त रॉयटर्स मेरे सामने ओपन है और रॉयटर्स की खबर है, अडानी लेड ग्रुप कंप्लीट्स परचेज ऑफ इजराइल्स हैफा पोर्ट। और इसमें कहा गया है, कंसोर्शियम लेड बाय इंडियाज अडानी ग्रुप हैज़ कंप्लीटेड द परचेज ऑफ हैफा पोर्ट इन नॉर्दर्न इजराइल फॉर 1.15 बिलियन डॉलर्स, इजराइल्स फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड ऑन ट्यूसडे। और ये बात ये कही जा रही थी कि काफ़ी अरसे से, तकरीबन 5 ईयर्स जो है इसको लगे हैं, और इसके अलावा इसकी वजह से इंडिया और इजराइल के डेकेड्स पर फैले हुए जो ताल्लुकात, रिलेशंस हैं, वो बहुत स्ट्रेंथन हुए हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, इसमें और भी काफ़ी कुछ शामिल है कि ये जो पोर्ट खरीदी गई है। देखिए, एक तो जब आप हैफा पोर्ट को देखते हैं तो इसकी जब आप हिस्ट्री में जानते हैं, ऑटोमन एम्पायर से लेकर उसके बाद तक, तो ये एक गेटवे का किरदार अदा करता रहा है ये वाला पोर्ट। और अब भी कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने जब इसको ये ख़रीद लिया है, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया कि कंसोर्शियम लेड, इसमें ये आप जान लें कि 70% हिस्सा इंडिया का है। उसमें जो और ग्रुप एक शामिल है उसके पास 25-30% है, बाकी 70% से ज़्यादा जो है वो हिस्सा इंडिया का है। तो इंडिया का ही एक तरह से जो है इसके ऊपर अजारादारी होगी और इसके ऊपर अमल दखल होगा। तो कहा जाता है कि पोर्ट्स जो होती हैं वो गेटवे होती हैं। अब ये पोर्ट ख़रीदने के बाद, परचेज़ करने के बाद यकीनी तौर पर इंडिया के लिए ना सिर्फ ये कि मिडल ईस्ट के दरवाजे खुल गए, मिडल ईस्ट के लिए गेटवे का किरदार ही अदा करेगी, बल्कि इसके साथ साथ यूरोप और दूसरी जगहों पर ट्रेड और जो है, आप कह लीजिए कि समंदरी रास्ते से जो तिजारत है, जो भी ताल्लुकात हैं, मामलात हैं, वो सब बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि भारत के अडानी ग्रुप ने, यानी कि अरबपति जो ग्रुप है वहाँ का और दुनिया का अमीर तरीन ग्रुप, उन्होंने इस्राएली बंदरगाहों को ख़रीद लिया है। क्या कहेंगे आप? ये एक बड़ी नाजुक सी सूरत हाल है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ना, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की ये जो सूरत हाल या और जो सियासी अदम इस्तेकाम है ना, उसने इसके ऊपर एक कमेंट किया जो कि इससे बड़ा एक लिंक करता है, क्योंकि उनका हमेशा से एक मतबा फ़िक्र रहा है कि जी हमने इनको डिस्ट्रॉय करना है, मुआशी तौर पे हो गया, पॉलिटिकल हो गया, मतलब किसी भी तरीके से। अब उसने ये क्या कमेंट किया कि जी देखें जी, मैंने पाकिस्तान की सूरत हाल इस तरह कर दी है कि वो कशकोल लेके घूम रहा है। ऐसे ही है। अब देखें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान से लोगों को मसला क्या है जी? एटमी ताकत है, न्यूक्लियर पावर है, ठीक हो गया। अब इसराइल जो है उसको सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ। हमारे पास पासपोर्ट जो है ना, उसके ऊपर ये ओपनली लिखा हुआ है कि जी ये हर जगह वैलिड है एक्सेप्ट इसराइल। अब इसराइल को सबसे बड़ी दर्द तो ये है कि ये इन लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। दूसरी बात, इंडिया हमेशा उस चीज़ को दोस्त मानता है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। इसराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी, इसराइल नो डाउट
काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे भी है, और उसने जो है उधर जिस तरह के अब हमें पता है ये जो हमारे काफ़ी लोग इस तरह के हैं, जैसे मार्क ज़करबर्ग है, मेटा का है, उसके अलावा वो बिल गेट्स है, इन सब के असासे किधर पड़े हुए हैं? इसराइल में पड़े हुए हैं। इसराइल इनको आगे ऑनवर्ड कर रहा है। इसी तरह इंडिया भी इनके साथ मिलके किसी ना किसी, अब हमें जैसे ये लगता हो जी उसने खरीदा अडवाणी ग्रुप है जी फलाना है, लेकिन उसके पीछे कौन है? उनकी एजेंसीज हैं, ठीक है, उनकी एजेंसीज और वो दूसरे लोग हैं जो कि इस चीज़ को जो है ना डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। और 5वीं बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, उसने हमें डिस्ट्रॉय करके क्या करना है? और अगर न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास है, एटमी ताकत पाकिस्तान में भी है, तो इंडिया भी डिफेंस सेक्टर में पीछे नहीं है ना? इतने ही अच्छे ताल्लुकात थे, आप 48 में अलग 47 में अलग क्यों हुए? आपकी 72 की जंग क्यों हुई? आपकी 98 की कारगिल क्यों हुई? 65 की क्यों हुई? पीछे अटैक्स क्यों हुए? अगर आपके इतने दो कौमी नजरियात मिलते थे तो आप अलहदा क्यों हुए? मैं तो ये बात ही नहीं कर रही। भाई वो लोग, मेरी बात सुने, सबसे जब कहीं भी दो कौमी नजरिया पैदा हो जाता है ना, फिर वो एक दूसरे के खिलाफ ही बातें होती हैं। अगर आपकी इतनी भाई बहनों वाली या हमारा कोई रिलेशन होता ना, तो फिर इस तरह से ये चीज़ें नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि ओ जी इंडिया तो साढ़े खिलाफ, भाई हम खुद भी गलत है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप ये कह दें ओ जी वो तो क्यों करेगा, आपको नहीं पता वो क्यों करेगा। अच्छा, आपको पता है अभी कुछ दिन मेरी बात आप देखिए मेरी बात सुने, सोशल मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप यूट्यूबर हैं, ठीक है, ऐसे ही है। आपने उनके भी यूट्यूबर्स हैं, उनका भी सोशल मीडिया, आपने उनको कभी सुना है? डेफिनेटली सुना है उनकी बातें। क्रिकेट मैच होता है, एक छोटा सा क्रिकेट मैच होता है, क्या है, जस्ट गेम है, क्या होता है वहाँ पे? आपने उनकी बातें, ओ जी हमने तो यहाँ पे भी दिया, और नहीं होता ना, इस तरह नहीं होता। आपने कहा कि आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, किसी मुल्क की काबिलियत पर बात करना, उसकी तरक्की पे बात करना क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। तो फिर ये है कि उसकी तरक्की पर, काबिलियत पर बात करना बुरी बात नहीं है। 75 साल हो गए इंडिया को भी आज़ाद हुए, 75 साल हो गए हमें भी आज़ाद हुए। वो मुल्क देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। वो अपने असासों को समेट कर सेंच कर रख रहा है, और हम अपने असासे बेच रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। हमें कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, हमने बस अपनी जेबें भरनी और हमने चले जाना। हमारा भुट्टो जिंदा है ना अभी तक। और दूसरी बात ये है कि हमारा शेर भी है। और तीसरी बात ये है कि जो कर रही है वो फौज कर रही है। चौथी बात ये है कि ऐसी अपनी गलती तो मननी नहीं, तो फिर इंज ही होना है। हिंदू अपने लिए, या जो इंडिया है वो अपने लिए वो बेस्ट कर रहा है, उसका बनता है करना है, आप अपना बेस्ट करें ना। हमने क्या करना है जी? रावी चंद्रयान 2 उनका नाकाम हुआ, हमने क्या किया? चंद्रयान 2 सॉरी, वो नाकाम हुआ, ओहो नाकाम हो गया। ओ भाई तुमने क्या किया है? अच्छा जी, मेडिकल लाइफ में वो आप सबसे आगे है पाकिस्तान, इंडिया। वो हार्ट सर्जरी कर रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा है, आपकी इधर होती कोई नहीं है। किसी को कहीं हार्ट ट्रांसप्लांट होगा तो जा पाई पर आओ, यहाँ से लोग इंडिया जाते हैं इलाज के लिए। और इंडिया इस वक्त नो डाउट तारीफ करनी चाहिए, इंडिया इस वक्त जो है ना यूरोप को टफ टाइम दे रहा है, लेकिन वो अपनी इंडस्ट्री को कर रहा है ना। अब आपने जिस तरह कहा जी अडवाणी, वो अडवाणी ने अगर इंडिया के लिए वो पॉजिटिव है, प्लस पॉइंट जा रहा है, ऐसा ही है। हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन एक मुल्क है, उसने अपने लिए करना है। भाई आप भी कर लो ना, है आपका जो, आप आज तक ये नहीं कर सके कि अपना काला बाग डैम ही बनवा लो।